मकबूजा वादी निहत्ते कश्मीरियों के खून से सुर्ख हो चुकी है। मकबूजा कश्मीर के अवाम आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में आज़ादी की जंग लड़ने वालों की मदद जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भंबर आज़ाद कश्मीर में तकरीब से खिताब। जल्द पूंछ और नीलम में भी दानिश स्कूल बनाने का ऐलान। कहा, दानिश स्कूल से मुल्क में तालीमी इनकलाब आ जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा आज़ाद कश्मीर दानिश स्कूल का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब में खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमीर मकाम अता तारर, राना सनाउल्लाह और दीगर हुकाम की शिरकत। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा, आज़ाद कश्मीर में कई तरक्याती मनसूबों पर काम जारी है। आज़ाद कश्मीर को तहरीक आज़ादी का बेस कैंप बनाया जाएगा। मोदी जो मर्जी कर ले, कश्मीरियों का पाकिस्तान से रिश्ता कमज़ोर नहीं कर सकता। मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास 28 जनवरी को तलब। PTI के मुतालबात पर हुकूमती जवाब का जायजा लिया जाएगा। हुकूमती कमेटी के ज़िली कमेटी का स्पीकर चैम्बर में इजलास हुआ। PTI के मुतालबात पर शिकवार जवाब की तैयारी। इरफान सिद्दीकी कहते हैं, कमीशन बनाने या ना बनाने का अभी फैसला नहीं हुआ। एजाजुल हक बोले, 7 वर्किंग दिनों में तहरीरी जवाब तैयार कर लेंगे। PTI के मुतालबात हुकूमत का गंडापुर के बयान को जवाबी खत का हिस्सा बनाने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर 9 मई वाक़यात में PTI अरकान का मुलव्वस होना तस्लीम कर चुके। गंडापुर ने कमेटी के तीसरे इजलास में एतराफ़ किया कि उनके कुछ लोग गुमराह हो गए थे। जितना जुर्म हुआ सज़ा उतनी होनी चाहिए। पहले जुडिशल कमीशन बनाओ, फिर चौथा इजलास बुलाओ। PTI का हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के चौथे दौर में शिरकत न करने का ऐलान। उमर अयूब कहते हैं, चौथे राउंड से कबल जुडिशल कमीशन का क़याम ज़रूरी है। हुकूमत जुडिशल कमीशन नहीं बनाती तो मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। हामिद रजा बोले, कमीशन के बाद TORs के लिए मीटिंग हो सकती है। संगीन जुर्म होगा फेक न्यूज़ फैलाना, 3 साल कैद होगी या 20 लाख जुर्माना। सोशल मीडिया पर प्रोपोगंडा करने वालों के गिर्द घेरा मजीद तंग। हुकूमत का पैका कानून मजीद सख्त करने का फैसला। तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। तरमीम के तहत सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की जाएगी। मुतासिरा शख्स 24 घंटे में अथॉरिटी को दरख्वास्त देने का पाबंद होगा। कौमी असम्बली का इजलास, अपोजिशन का फिर हंगामा। अपोजिशन अरकान ने वक्फा सवालात में एजेंडे की कापियां फाड़ दी। स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए। नारेबाजी और शोर शराबा। दूसरी जानिब कायमा कमेटी में डिजिटल पाकिस्तान बिल मंजूर। उमर अयूब कहते हैं, डिजिटल पाकिस्तान बिल के तहत हुकूमत को हर शख्स के डेटा तक रसाई हासिल हो सकेगी। नया कानून बनाने पर लोगों को बिलावजह उठा लिया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पाकिस्तान पवेलियन लंच में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मुआशी इस्तेहकाम के लिए किए गए इक़दामात को उजागर किया और मुल्क में सरमायाकारी के मौक़े पर रोशनी डाली। वज़ीर ख़ज़ाना की डेवोस में आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के सालाना इजलास के मौके पर सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से मुलाकात। हुकूमत की जानिब से किए गए अहम इस्लाहाती इक़दामात पर रोशनी डाली। कतर के वज़ीर ख़ज़ाना अली अहमद अल कवास से भी मुलाकात की। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 24 जनवरी को तलब। इजलास सरदारी हाउस इस्लामाबाद में होगा। मुल्की सियासत से मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। भारत का भोंडे मौक़िफ़ के बाद यू टर्न। शर्ट पर पाकिस्तान लिखने पर एतराज़ वापस ले लिया। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम की शर्ट पर पाकिस्तान का नाम लिखा होगा। BCCI ने तस्दीक कर दी। सेक्रेटरी भारतीय क्रिकेट बोर्ड कहते हैं, ICC की हिदायत के मुताबिक चलेंगे। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ एहतजाज जारी। सिंध में कौम परस्त तंजीमों, मजहबी जमातों और सिविल सोसाइटी की नहरों के मंसूबे की मुखालफत।
मुजाहिरीन ने कहा मंसूबे से सिंध, बलोचिस्तान और सराइकी बेल्ट के किसान पानी की कमी का शिकार हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी एहतजाज में शरीक नहीं हुई। बिलावल भुट्टो चौलिस्तान केनाल मंसूबे की मुखालफत कर चुके। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव दरियाई सिंध से 6 नहरें निकाली जाएंगी। कम से कम 35 लाख एकड़ जमीन आबाद होगी। पंजाब में चोलिस्तान केनाल की तामीर जारी। नहर को पंजाब अपने हिस्से का पानी देगा। चोलिस्तान केनाल से बहावलनगर और बहावलपुर के रेगिस्तान आबाद होंगे। ग्रेटर थल केनाल फेज 2 से 15 लाख एकड़ जमीन आबाद की जाएगी। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं पंजाब दरियाई सिंध से एक बूंद भी इजाफी नहीं ले रहा। बारिशों की कमी, खुश्क साली का खतरा, गर्मी भी जल्द आएगी। गुज़श्ता 4 माह में पाकिस्तान में मामूल से 40% कम बारिशें हुई। जनवरी के आखिरी हफ्ते में भी बारिश का इम्कान मौजूद नहीं। महकमा मौसमियात ने एडवाइजरी जारी कर दी। पंजाब के पोठोहार रीजन, सिंध और बलोचिस्तान के कई अजला में खुश्क साली का आगाज। सियासी अदम इस्तेकाम ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की पाकिस्तान एयर वॉर कोर्स के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू। कहती है चीन के सरमायाकार पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला ने पंजाब में इक़लियती कार्ड का इजरा भी कर दिया। 50,000 घरानों को इमदाद दी जाएगी। पंजाब की गाड़ी नंबर भी पंजाब का लगवाएं। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के लिए मुतालिका जिले की शर्त खत्म कर दी गई। काबीना ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 165 के सेक्शन 24 में तरमीम की मंजूरी दे दी। पंजाब के रिहायशी मोटर व्हीकल मालिकान अब किसी भी जिले में अपनी गाड़ी रजिस्टर करा सकेंगे। कराची में 9 दिन से अगवा 2 बच्चों का सुराग नहीं मिला। बच्चे गार्डन वेस्ट हसन लश्करी विलेज से लापता। पुलिस का बच्चों की इतला देने पर 5 लाख रुपए इनाम का ऐलान। फेसबुक पेज पर इश्तिहार लगा दिया। उधर कराची पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम। अगवा और बच्चों के लापता होने के वाक़यात में इजाफा। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक रवां साल अब तक अगवा बराए तावान के 2 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। नॉर्थ कराची में अगवा के बाद 7 साला सारिम का कत्ल, अहले इलाका का एहतजाज। पुलिस से मुज़ाकरात कामयाब होने पर धरना खत्म कर दिया गया। सारिम के वालिद का कहना है कि पुलिस की यकीन दहानी पर धरना मुअख्खर कर रहे हैं। 3 रोज़ में मुल्जिमान सामने ना लाए गए तो दोबारा धरना देंगे। पुलिस हुकाम के मुताबिक तफ्तीश जारी है। पुलिस को मजीद कुछ वक्त दिया जाए। कराची में कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस मुकाबला, एक मुल्जिम हलाक, दूसरा शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक 3 मुसल्लह अफराद सामान से भरा ट्रक छीन कर फरार हो रहे थे। ड्राइवर ने पीछा करते हुए वीटा चौरंगी के करीब पुलिस से मदद तलब की। पुलिस ने ट्रक को रोकने की कोशिश की। लुटेरों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक मुल्जिम हलाक, दूसरा जख्मी, तीसरा फरार हो गया। सबा कमर का कुछ अरसे के लिए मंजर-ए-आम से गायब होने का ऐलान। अदाकारा ने मदाहों के नाम तवील नोट लिखा। कहा कभी कभार जिंदगी में कदम पीछे हटाना और खामोशी इख्तियार करना पड़ता है। खुद को वक्त देना होता है जिसमें आप ठीक हो सके, जख्म भर सके, वही वक्त चल रहा है।